I welcome you all to this channel. इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th कंप्लीट सिलेबस वीडियोस। क्लास 12th के लिए जो सीबीएसई का सिलेबस है उसके हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी की कंप्लीट सिलेबस की वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल हैं और बाकी क्लासेस की वीडियोस इस पर अपलोड हो रही हैं। इस चैनल पर आपको क्वेश्चन पेपर्स को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया जाएगा और साथ ही एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी आपको प्राप्त होगी। तो इन सब सुविधाओं का फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट उठाने के लिए बस आपको एक ही काम करना है कि आप जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर दबाएं, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। आप अपनी फीडबैक को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड किया जाए। I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is degrees of price elasticity of demand. तो जैसा आप जानते हैं प्राइस इलास्टिक डिमांड की 5 डिग्रीज होती हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ग्रेटर देन यूनिटी इलास्टिक डिमांड एंड लेस देन यूनिटी इलास्टिक डिमांड। तो इन सभी डिग्रीज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। So let us discuss about the perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand is a situation in which minor change in price causes infinite change in the demand. प्राइस में माइनर चेंजेस आती हैं लेकिन उसकी वजह से डिमांड में इनफाइनाइट चेंजेस आती हैं। उस स्थिति को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सो लेट अस डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। यहाँ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को शो किया गया है यानी डिमांड को इंडिकेट किया गया है और वाई एक्सिस पर प्राइस को इंडिकेट किया गया है। यहाँ पर प्राइस 5 है और ये प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए जो आपका डिमांड कर्व है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। यहाँ पर जो डिमांड कर्व है जो आप देख रहे हैं डी, ये आपका डिमांड कर्व है प्राइस 5 पर और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस इलास्टिक डिमांड जो है वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी कैसे है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। जैसे आप देख रहे हैं ये जो प्राइस 5 है तो यहाँ पर डिमांड का जो लेवल है, डिफरेंट लेवल, वो 10, 20, 30, 40 और एंड सो ऑन, किसी भी लेवल तक डिमांड जा सकती है सेम प्राइस पर। यानी मान लीजिए ये जो डिमांड है ये 40 पे है, सपोज ये डिमांड कहाँ है, 40 पे है। इसके आगे भी कहीं भी जा सकती है ये, क्योंकि यहाँ डिमांड कर्व क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो डिमांड को आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं सेम प्राइस पर, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की सिचुएशन का मतलब है कि यहाँ पर अगर माइनर चेंज आ रहा है प्राइस में, मान लीजिए प्राइस जो है बहुत थोड़ी सी बढ़ गई, मान लीजिए 5 पैसा 10 पैसा ये प्राइस बढ़ गई, तो उससे डिमांड 40 से सीधा 0 पे आ जाएगी। मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज इसमें आता है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसी तरह मान लीजिए सपोज कि डिमांड 10 पे है और प्राइस 5 पे है और प्राइस जो है वो बहुत थोड़ी सी कम हो जाती है। मान लीजिए 5 पैसा 10 पैसा कम हो गया प्राइस,
तो डिमांड एकदम सीधा मान लीजिए 400, 500, 1000 पे चली गई, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो जैसा आप देख रहे हैं, जब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की सिचुएशन हो तो इस समय जो डिमांड कर्व है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की सिचुएशन में जो डिमांड कर्व है इसका शेप होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। Perfectly inelastic demand is a situation in which there is change in the price, but due to this change in price, there is no change in the demand. In other words, price is increasing or decreasing to any extent, but there is no change in the demand of the commodity. तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस में चेंजेस आती हैं, लेकिन उस चेंज की वजह से डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आती है। प्राइसेस में किसी भी लेवल तक इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, लेकिन डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगी। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड की सिचुएशन में जो डिमांड कर्व बनता है इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। दूसरे शब्दों में हम इसे कहते हैं वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। तो जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, ऐसी स्थिति में जो डिमांड कर्व होता है इट इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन या पैरेलल टू वाई एक्सिस भी हम इसे कहते हैं, और इसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इससे इंडिकेट करते हैं PED इज इक्वल टू 0 इन दिस केस। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को शो किया गया है और वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ द कमोडिटी को शो किया गया है। तो जैसे मान लीजिए प्राइस इनिशियल स्टेज में 20 है और डिमांड जो है वो क्यू के बराबर है। यहाँ आप देख रहे हैं डिमांड जो है वो क्यू है और ये कांस्टेंट भी है। तो प्राइस जो है जब बढ़कर 20 से 30 हो जाती है या 40 हो जाती है या 100, 200 कुछ भी हो जाती है, डिमांड जो है यहाँ पर क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। और अगर सपोज उसकी प्राइस कम हो जाए, 20 से ये 10 पे आ गई या और भी नीचे आ गई, तो उस समय भी इसकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसके एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे जो सॉल्ट, नमक की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे नमक की कीमतों में चाहे जितनी मर्जी कमी हो जाए, नमक का जो यूज़ होगा वो उतना ही होगा जितना हम करते हैं ऑलरेडी। जैसे मान लीजिए एक परिवार जो है जितना भी सॉल्ट यूज़ करता है एक महीने में, अब चाहे उसकी प्राइस 20 रुपीज़ पर केजी से 40 रुपीज़ पर केजी हो जाए, 100 रुपीज़ पर केजी हो जाए, 200 रुपीज़ पर केजी हो जाए, लोग नमक खाना तो छोड़ेंगे नहीं, नमक का यूज़ तो होगा ही। और भले ही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस चीज़ की डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा प्राइस चेंज होने से। इसी तरह मान लीजिए नमक 20 रुपए से 2 रुपए किलो हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि लोग जो है वो फिर ज़्यादा नमक खाना शुरू कर देंगे। नमक की क्वांटिटी तो उतनी रहेगी जो यूज़ करेंगे। तो इस स्थिति में जो डिमांड है वो क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक है। मतलब दूसरे शब्दों में प्राइस में होने वाले चेंज का डिमांड पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, डिमांड में कोई भी कमी या वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। Unitary elastic demand is a situation in which change in price causes change in demand. There is change in the price, and due to this change, there is change in the demand also, but there is no change in the total expenditure.
उस कमोडिटी पर किया जाने वाला जो खर्चा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। दूसरे शब्दों में, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की सिचुएशन में प्राइस चेंज होती है, प्राइस के चेंज की वजह से डिमांड भी चेंज होती है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आती है। इस स्थिति को हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। So let us discuss this with the help of this diagram. यहाँ x एक्सिस पर क्वांटिटी को शो किया गया है, y एक्सिस पर प्राइस को शो किया गया है। इनिशियल स्टेज में जो प्राइस है वो OP है, जबकि क्वांटिटी जो है वो OQ है। जब प्राइस डिक्रीज होता है, मान लीजिए प्राइस जो है OP से कम होकर OP1 हो गया, यहाँ प्राइस डिक्रीज हुआ और इस डिक्रीज की वजह से जो डिमांड है वो Q से Q1 हो गई। यहाँ पर डिमांड में इंक्रीज आया, डिमांड यहाँ पर बढ़ गई, लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहेगा। अब टोटल एक्सपेंडिचर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप OP को OQ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कौन सा एरिया बनेगा? दिस विल बिकम एरिया OPAQ। OPAQ ये एरिया यहाँ पे बनेगा इनिशियल स्टेज में, मतलब इतना खर्चा होगा टोटल एक्सपेंडिचर का। नाउ दूसरी सिचुएशन में जब प्राइसेस कम हुई तो उस समय जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा? इट वुड बी इक्वल टू एरिया OP1 BQ1, क्योंकि यहाँ जो डिमांड है वो बड़ी है, OQ1 के बराबर हुई और प्राइस क्या है? OP1 पर आ गई। यहाँ प्राइस में कमी आई, इस वजह से जो डिमांड है वो बढ़ गई, OQ1 हो गई। अब एग्जाम्पल के लिए आप मान सकते हैं, मान लीजिए कि प्राइस जो है वो 10 है इनिशियल स्टेज में, P इज इक्वल टू 10 है और Q इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 हो गया। और मान लीजिए कि जो प्राइस है वो डिक्रीज होके P1 जो हुई थी, मान लो P1 जो है इट इज इक्वल टू 5, ये 5 है और Q1 इज इक्वल टू 10, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो होगा 5 इंटू 10। तो यहाँ पर दोनों ही स्थितियों में जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 50 इज इक्वल टू 50। यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में जो डिमांड कर्व बनता है इसका शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब जो डिमांड कर्व बनेगा वो किस शेप में बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे आप देख रहे हैं ये जो डिमांड कर्व का शेप है इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की सिचुएशन में जो डिमांड कर्व है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप में होता है। तो लेट अस रिकैप इट वंस अगेन। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की सिचुएशन में प्राइस में चेंज आएगा, चेंज इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन उस चेंज की वजह से डिमांड तो चेंज होगी लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इस स्थिति को हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट इज greater than unitary elastic demand. In this situation, there is change in the price, and due to this change, there is change in the demand also. But the percentage change in the quantity demanded is greater than percentage change in the price. प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज आता है उससे ज़्यादा परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आता है। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। यहाँ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को शो किया गया है, यानी डिमांड को इंडिकेट किया गया है, और y एक्सिस पर प्राइस को इंडिकेट किया गया है।
यहाँ इनिशियल प्राइस ओ पी है और इस प्राइस पर जो क्वांटिटी है वो ओ क्यू के बराबर है। अब प्राइस में कमी हो रही है, प्राइस यहाँ कम हुई, ओ पी से प्राइस नीचे गिरकर ओ पी 1 हो जाता है। यहाँ प्राइस डिक्रीज हो गया, प्राइस में कमी आ गई और इस वजह से जो डिमांड है वो बढ़ गई। ये ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू 1 हो जाती है। यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ प्राइस में जो कमी है वो कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन द डिमांड। डिमांड यहाँ जो बढ़ रही है वो प्राइस में होने वाली कमी से ज़्यादा बढ़ रही है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम इसका परसेंटेज भी कैलकुलेट करें तो जो परसेंटेज चेंज प्राइस में आया है वो कम है और परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर। मान लीजिए P और P1 के बीच में जो परसेंटेज चेंज आया है प्राइस में, सपोज ये 20% है, और क्वांटिटी में जो चेंज आया है Q और Q1 के बीच में जो चेंज आया है, इसका अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करें तो इट वुड बी मोर देन 20%। तो इस स्थिति को हम कहते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ऐसी स्थिति में जो डिमांड कर्व बनता है इसका शेप फ्लैटर होता है। दिस इज फ्लैटर डिमांड कर्व। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ये जो डिमांड कर्व है ये फ्लैटर शेप में है, मतलब इसका जो झुकाव है वो एक्स एक्स की तरफ ज़्यादा है, इसका झुकाव या स्लोप जो है वाई एक्स की तरफ कम है, जबकि एक्स एक्स की तरफ ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा फ्लैटर शेप में है। तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ऐसी स्थिति में क्या होती है, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन यूनिटी का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 1। तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1 इन दिस केस। नेक्स्ट इज less than unitary elastic demand. In this case, change in price causes change in demand, but the percentage change in the demand is less as compared to the percentage change in the price. तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की सिचुएशन में प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में भी चेंज आता है, लेकिन डिमांड में होने वाला चेंज प्राइस में आने वाले चेंज से कम होता है। दूसरे शब्दों में प्राइस में जो परसेंटेज चेंज है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन द डिमांड। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी को शो किया है, यानी डिमांड को शो किया है, और वाई एक्सिस पर यहाँ पर प्राइस को इंडिकेट किया गया है। इनिशियल जो प्राइस है वो ओ पी है, जबकि इस प्राइस पर जो क्वांटिटी है वो ओ क्यू के बराबर है। यहाँ पे जो प्राइस है वो डिक्रीज हुआ और प्राइस डिक्रीज हुआ, ओ पी से प्राइस नीचे आ गया ओ पी 1 पर, प्राइस में यहाँ कमी आ रही है, जबकि डिमांड जो है वो ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू 1 हो गई, मतलब डिमांड जो है वो बढ़ गई, डिमांड में यहाँ इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं यहाँ जो प्राइस में जो डिक्रीज आ रहा है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन द डिमांड। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ प्राइस में जो चेंज है वो P से P1 के बीच में है, तो ये कितना बड़ा चेंज यहाँ आ रहा है, इस एरो से, जो डाउनवर्ड एरो है, इससे आप समझ सकते हैं। जबकि क्वांटिटी भी चेंज हो रही है, क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये इंक्रीज कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। दूसरे शब्दों में अगर हम परसेंटेज चेंज निकालें प्राइस का, परसेंटेज चेंज अगर प्राइस का निकालते हैं और परसेंटेज चेंज क्वांटिटी का निकालते हैं, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है इट इज कंपैरेटिवली मोर देन द परसेंटेज चेंज इन द डिमांड। तो ऐसी स्थिति में जो डिमांड कर्व बनता है इट इज द स्टीपर डिमांड कर्व। जैसे आप देख रहे हैं ये, इसको हम कहते हैं स्टीपर डिमांड कर्व। इसको स्टीपर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो स्लोप है ये वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा है, ये इसका स्लोप वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा है,
और ऐसी स्थिति में जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये क्या होती है, लेस देन 1 होता है। और ऐसी स्थिति में जो डिमांड कर्व बनता है उसको आप क्या कहते हैं, स्टीपर डिमांड कर्व। So that's all about the less than unitary elastic demand. I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.